दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी की विशेष मांग पर एक बार फिर हम चर्चा कर रहे हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 पर। दोस्त, अगर देखा जाए लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि भैया आखिरकार 2024 का जो एडमिशन प्रोसेस है आखिरकार कब शुरू होगा। बिल्कुल यहां देख सकते हैं आपके बीच में डीएलएड एडमिशन 2024 के अंतर्गत एक बड़ी अपडेट आपके बीच में आ रही है। मैंने अगर देखा जाए तो लगातार आपके बीच में आपको आगाह करने का प्रयास किया है कि आखिरकार अब आपका जो अगला कदम है वो क्या हो सकता है। तो यहां देख सकते हैं आपके बीच में मैंने कुछ आपके डाउट्स लिख रखे हैं। सबसे ऊपर देखिए लिखा जा रहा है यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 और इसके अंतर्गत देख सकते हैं कहा जा रहा है 2030 के बाद डीएलएड का अस्तित्व होगा खत्म। ये चीजें लगातार मुद्दे में हमारे ट्रेंडिंग में बनी हुई हैं कि आखिरकार जो 2030 के बाद एडमिशन की प्रक्रिया जो है डीएलएड के डिग्री का जो अस्तित्व है क्या वाकई में समाप्त हो जाएगा। आगे यहां देख सकते हैं कहा जा रहा है, देखिए आगे यहां आपके बीच में कहा जा रहा है कि एडमिशन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। एक बदलाव आज के डेट में होने जा रहा है परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा। वो कौन सा बदलाव है देखा जाए तो हमने लगभग 1.5 से 2 महीने पहले एक मुहिम आपके बीच में चलाई थी कि आखिरकार जो एडमिशन की प्रक्रिया में जो है चेंजिंग होना चाहिए। क्या कुछ चेंजिंग है आपको पता है। दूसरे स्टेट के अभ्यर्थी जो थे वो यहाँ डीएलएड के लिए एलिजिबल नहीं होते थे और हमारे यहाँ जो है कई हजारों में सीटें खाली रह जाती थी। तो उसी चीज को भरने के लिए जो है यह मुहिम चलाई गई और फाइनली हम लोग सफल भी हुए। कहीं ना कहीं जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनको अब यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, आपके लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से भी आपको बेहतरीन सूचनाएं मिलती हैं। और एक सूचना मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको डीएलएड 2024 में एडमिशन लेना है बिल्कुल कम पैसों में, ठीक है, तो आप संपर्क करिएगा। मैंने यहाँ 9452331053 ये नंबर दे रखा है और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा बाबू, अगर फोन आपका रिसीव नहीं हो रहा है तो आप व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज डालने पर मैं आपके मैसेज का रिप्लाई समय रहते दे दूंगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। आगे हम आपसे बात करते हैं, देख सकते हैं बीएड करें या डीएलएड करें बेस्ट कौन है, ठीक है। ये भी देखा जाए तो काफी मामले ट्रेंडिंग में बने हुए हैं। आपको पता है बीएड प्राथमिक से बाहर हो चुका है। ऐसे में ये चीजें लगातार जो है पूछ रहे हैं कि भैया हम क्या बीएड करें कि बीटीसी करें, हमारे लिए बेस्ट कौन होगा, ठीक है। आगे यहां देख सकते हैं दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका। निवास प्रमाण पत्र का जो वैल्यू है अब की बार खत्म होने जा रहा है, ठीक है। आगे यहां देखिए अभी से ही जो है कॉलेज वाले एडमिशन शुरू कर दिए। मैंने इस पर चर्चाएं जो है 2-4 दिन पहले एक वीडियो मैंने आपके बीच में दिया था। उसी दिन मैंने आपको इन्फॉर्म किया हुआ था कि जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं, ठीक है, वो अभी से ही अपने एडमिशन प्रक्रिया को शुरू कर दिए हैं, ठीक है। अब एडमिशन प्रक्रिया को भाई जब शुरू कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ न कुछ हिला हवाली जरूर होगी, ठीक है। तो जो प्राइवेट कॉलेज वाले होते हैं वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, जैसे आपसे हाई स्कूल ले लेंगे, इंटर ले लेंगे, ग्रेजुएशन ले लेते हैं, ठीक है। ये सब आपके मार्कशीट वगैरह ले लेते हैं और अपने स्तर से वो ऑनलाइन आवेदन करते हैं, है ना। तो ऐसे में थोड़ा सा आपको फ्रॉडबाजी का शिकार होना पड़ता है। कैसे होना पड़ता है अभी हम आपको उससे भी बता रहे हैं, ठीक है। आगे यहाँ देखिए आवेदन कब से होगा, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं, तो फाइनली हम इस सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां से डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के संदर्भ में हर एक सूचनाएं समय समय पर आपको दी जाती हैं। जैसे अब इनमें से
हम आपको बता दें कि आपकी इतनी मेरिट जाएगी तो यार कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक समय उसका होना चाहिए, जब मेरिट का क्रम आएगा तब जाके बताया जाएगा, तब तो बेहतर होगा, ठीक है। नहीं तो अब इनमें से कुछ लोग निराश हो जाते हैं कि यार अब हम करें कि ना करें, आवेदन करें कि ना करें, पता नहीं हमारा होगा कि नहीं होगा। ये सब काम इधर नहीं है। जब जिसका समय होगा उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। उसके पहले ऐसा नहीं है कि अभी से हम बता दें कि आपकी मेरिट इतनी जाएगी। हाँ, एक आंकड़ा बताया जा सकता है प्रीवियस ईयर के आधार पर, ठीक है। लेकिन इस बार जो है अभी से मैं आपसे कहूं कि जो है आपकी मेरिट इतनी जाएगी, तो ये चीजें गलत होती हैं, ठीक है। बहरहाल मैं सभी चीजों पर चर्चा करूंगा, आपको कहीं किसी भी चैनल पर विजिट करने की जरूरत नहीं होगी, ये तो मेरी गारंटी है। आप प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा, मैंने लास्ट मंजिल तक उन्हें पहुंचाया और मैंने तब तक दम नहीं लिया जब तक आपका फाइनली एडमिशन, डायरेक्ट एडमिशन की बारी थी, पोर्टल नहीं खुल रहा था, लगातार लेटर पे लेटर पीएनपी से लेकर मुख्य सचिव तक भेजा गया, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें यहां से की जाती हैं। और अगर आप डीएलएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो बिल्कुल आप सबसे ऑथेंटिक चैनल से जुड़ चुके हैं, और अगर नहीं जुड़े हैं तो आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ के अलावा आपको और कहीं जगहों पर इतनी अच्छी खासी जानकारी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, अब जो लोग कह रहे थे कि 2030 के बाद डीएलएड का अस्तित्व समाप्त होगा, इस पर मैंने एक वीडियो आपको दिया है खासकर इसी पर। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने आपको यही बताया था उस वीडियो में भी कि 2030 के बाद हो सकता है इसका नाम चेंज कर दिया जाए, लेकिन जहां तक डीएलएड के अस्तित्व का सवाल है, डीएलएड के डिग्री का सवाल है, ये कदापि ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी जो मार्कशीट की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। जैसे 2017 से पहले आपने देखा, जो लोग 2016 में जो है 2016-17 तक जिनका भाई डिग्री रहा होगा, जो प्राप्त किए होंगे, ठीक है, उनके सर्टिफिकेट का नाम रहा होगा बीटीसी। लेकिन जैसे ही 2017 के अभ्यर्थी आए, उनके नाम बदल गए बीटीसी का, उनका नाम जो हो गया वो डीएलएड कर दिया गया। तो मैं मान सकता हूं कि इसी के अकॉर्डिंग इसका नाम बदला जा सकता है, डीएलएड के बाद कुछ और नाम हो सकता है, लेकिन कभी इसका अस्तित्व समाप्त नहीं होगा, इस चीज को नोट करिएगा। हाँ, आपको बरगलाने वाले लोग मिलेंगे, ठीक है, लोग चाहेंगे कि आप ना करें, आप उनके बहकावे में ना आइएगा कतई, ठीक है। अगर आपको भविष्य का भावी शिक्षक बनना है तो बिल्कुल आप इस श्रेणी में आ सकते हैं, बिना इसके किए आप शिक्षक नहीं बन सकते, ये मेरी गारंटी। ये अलग का मामला है कि आप बीएड कर लें, ठीक है, तो ये चीजें अलग की हैं। चलिए अब यहां देखिए, एडमिशन प्रक्रिया में बदलाव होने जा रहा है। बदलाव यह है कि अभी तक हमारे यहाँ दूसरे राज्य के अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं होते थे, लेकिन अब इस बार से दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी एलिजिबल हो जाएंगे। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, बहुत सारे जो है फ्रॉड तरह से एडमिशन आपका करवा देते हैं, ठीक है, बताएंगे पैसा आपका इतना लगेगा, लेकिन जब आपका एडमिशन हो जाता है तब आपको वो फंसा लेते हैं अपने जाल में और आपसे वो पैसे ऐंठते हैं, है ना। तो कतई आप उनके बहकावे में ना आइए, आप उसके साथ जाइए जिसके पास पब्लिक प्लेस हो, ठीक है। जैसे अब आप मेरे साथ, मैं एक सपोज दैट उदाहरण देता हूं, मैं बहुत बड़ी चीज तो नहीं हूं, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हम आपके साथ लगातार काम कर रहे हैं और हम हमेशा आपके बीच में ही रहेंगे, ठीक है। अब आप उनसे एडमिशन करवा ले रहे हैं जिनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है, तो कतई आप उनके बहकावे में ना आइए, अन्यथा की स्थिति में आप भी उन्हीं की श्रेणी में जाएंगे। कहीं किसी की मार्कशीट फंस जाती है, कहीं किसी का कुछ हो जाता है, ये सब सारी प्रक्रिया आए दिन देखने को मिलती रहती है, ठीक है। चलिए आगे अगर इसी के क्रम में हम आपसे कहें, देख सकते हैं मैंने कहा आपसे दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी इस बार एलिजिबल होंगे। कई लोग मेरे पास पिछली बार भी फोन किए थे, बिहार साइड के थे कि भैया हमारा एडमिशन करवा दीजिए। मैंने उनसे एक ही बात कहा कि दोस्त आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। कुछ गलत अवैध तरीके से एडमिशन करवा दिया, लेकिन उन्हें भी भविष्य में पछतावा होगा, ठीक है। तो मैंने कहा मैं आपका एडमिशन नहीं करवा सकता, क्योंकि मेरे यहाँ यूपी के अलावा अदर स्टेट के अभ्यर्थी एलिजिबल ही नहीं है, तो मैं एडमिशन कैसे करवा दूंगा। लेकिन कुछ लोग करवा देते हैं, पता मुझे भी है, प्रोसेस में भी जानता हूं कैसे लोग करवा रहे हैं, लेकिन मैंने किसी के साथ ये काम नहीं किया है, ठीक है। बहरहाल चलिए, ये सब सारी चीजें अलग का हैं। मैंने कहा आपसे अब की बार अगर आप बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश किसी भी स्टेट से बिलोंग करते होंगे, तो अगर आपकी बार आपको यूपी से डीएलएड करना होगा तो आप बेधड़क संपर्क करिएगा, 101% अब की बार आपका एडमिशन होगा। कैसे होगा, निवास प्रमाण पत्र की वैल्यू जो है वो समाप्त हो जाएगी, यहां वैल्यू समाप्त होगी।
बाकी ऐसा नहीं कि आप स्कॉलरशिप में वैल्यू समाप्त होगी, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। सिर्फ एडमिशन की बात मैं कर रहा हूं। यहां पर वैल्यू समाप्त होने का मतलब यह है कि पहले यहां पर कंपलसरी होता था निवास प्रमाण पत्र, लेकिन अब इसका जो कंपलसरी है वो हट जाएगा, ठीक है। आपसे निवास प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करें, आप आइए एडमिशन लीजिए, अपना पढ़ाई करिए, 2 साल पूरा करिए, चले जाइए, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें सीट को भरने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि मेरे यहाँ सीटें काफी बड़े स्तर से खाली रह जाती थी, इस वजह से भाई सही भी है, अगर सीटें खाली रह जा रही हैं तो एडमिशन कर लीजिए, क्या जा रहा है ना। जैसे आपने देखा जो है यहाँ से बिहार में अभी शिक्षक भर्तियां वगैरह आई थी, वहां पर बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, अपने यूपी से ही। तो यहाँ भी ये नियम लागू होना चाहिए, और बहरहाल ये अच्छा पहल भी है, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ अभी से कॉलेज वाले एडमिशन शुरू कर दिए, कतई आप इनके बहकावे में ना आइएगा, आप अपने हिसाब से किसी भाई देखिए, आप मैं तो आपको बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आप जो चाहें वो करिए, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट अगर ये आपको बजा लेंगे तो बड़े बुरे फंसाएंगे, ये जान लीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा आप समय और बीतने दीजिए, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आवेदन कब से होगा? आवेदन का जहां तक सवाल है, मैंने आपसे बताया 15 जुलाई के आसपास या 15 जुलाई से पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, आवेदन भी शुरू हो जाएगा। भाई जिनके रिजल्ट वगैरह नहीं आए रहेंगे उनके भी बारे में मैं बताऊंगा कैसे आप क्या करेंगे, ठीक है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के तहत मैंने आपको बता ही दिया है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप परेशान ना होइए, ठीक है। आवेदन कर दीजिएगा, बाकी डॉक्यूमेंट्स तो आपका काउंसलिंग के समय ही लगेगा, वो तो बनता रहेगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी, बाकी और भी कोई चेंजिंग होता है तो हम आपको बता देंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।